आपको भी ऐसा सुनाई दिया है कि साउथ का एंट्री बहुत डेंजरस होता है, लाइफ बर्बाद कर देता है? तो अगर आपको भी ऐसा डर है तो कुछ क्लियरिटी आपको इस वीडियो से आज ज़रूर मिलेगा। साउथ का एंट्री अच्छा होता है या बुरा होता है, इस विषय पे आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि साउथ की एंट्री के बारे में हम क्या जान सकते हैं इस वीडियो में। साउथ का एंट्री अच्छा है या बुरा है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी एंट्रेंस कैसे हमें फल देता है और कोई भी एंट्रेंस कैसे हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। देखिए, जो एंट्रेंस होता है वो आपका ईस्ट का हो या साउथ का हो या नॉर्थ का हो या आपको वेस्ट का हो, एंट्रेंस अगर सही जगह पे है तो आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। रही बात साउथ की, तो अगर साउथ का जो एंट्रेंस है, अगर S3 और S4 पे आपका एंट्रेंस है तो इससे ज़्यादा पैसा, इससे ज़्यादा अमीर कोई भी एंट्रेंस नहीं बनाता है। तो अगर आपका एंट्रेंस साउथ के इस डोर पे है 3 नंबर और 4 नंबर पे, तो आप समझ जाइए कि आपको, और होंगे भी जिनका भी एंट्रेंस S3 S4 पे होगा, तो वो उनके पास अच्छा खासा वो अमीर भी होंगे और पैसे भी होंगे। लेकिन अगर आपका एंट्री S3 और S4 को छोड़ के अगर और किसी भी है S1 से लेके S8 तक, तो फिर आपको रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके लिए जो साउथ की जो एंट्री है वो क्यों खराब हो जाती है और कब सही होती है, ये मैंने आपको बताया। तो साउथ की एंट्री से डरिए मत, क्योंकि कोई भी एंट्री, मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो सही डायरेक्शन में है, डोर सही नंबर पे है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। और साउथ की एंट्री किन के लिए ज़रूरत होती है? सभी लोग वैसे तो रख सकते हैं साउथ की एंट्री, लेकिन अगर आप, जैसे आप फायर एलिमेंट का अगर काम करते हैं, तो अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, जैसे आप पुलिस से, आर्मी से रिलेटेड लोग हैं, तो इनको साउथ की एंट्री बहुत ज़्यादा फलदायी होता है इनके लिए। तो साउथ की एंट्री को आप डरिए नहीं, सिर्फ उसको करेक्ट कीजिए कि क्या साउथ में S3 और S4 का एंट्री है, तो आपको डरने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपकी एंट्री S3 और S4 पे है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि S3 और S4 का एंट्री साउथ में होना चाहिए, और साउथ की एंट्री से अगर हमारा सही दिशा में है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साउथ की एंट्री आपकी है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप पहले अपने घर के बाहर चले जाइए और बाहर से अंदर की तरफ देखिए कि आपकी एंट्री कैसे आ रही है। या फिर अगर आप ऐसे चेक नहीं कर सकते तो आप अपने घर पे खड़े होइए, मेन डोर पे अंदर, और बाहर देखिए कि आपका कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है। अगर आपको अंदर खड़े होके बाहर नॉर्थ दिख रहा है तो इट मीन्स आपकी साउथ की एंट्री है। ठीक है, साउथ की एंट्री में कहा जाता है कि साउथ की एंट्री अगर सही एंट्रेंस पे है, E3 E4 पे है, तो पैसा ही पैसा। गलत डायरेक्शन में है, यानी कि S1 S2 से शुरू है और S5 6 7 8 पे है, तो फिर ये आपके विनाश का कारण बन जाता है, आपको दरिद्रता की तरफ लेके जाता है और बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है। तो ये आपको मैंने चेक करने के लिए बताया। अब जो कुछ चीज़ें हैं इसके साथ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए कि साउथ की एंट्री है और नॉर्थ हो के आपका ओपन है और वहाँ से सनलाइट आ रहा है या फिर लाइट रोशनी आ रही है, हवा आ रही है, तो ये आपको बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर ईस्ट आपका ओपन है और वहाँ से आपको सनलाइट आ रहा है, धूप आ रहा है, या फिर आपका बालकनी है और वहाँ से धूप आ रहा है पूरे घर में, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव एनहांस आपको करेगा, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। तो अगर आपका घर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एयरी होना चाहिए और लाइट आना चाहिए। अगर ईस्ट से लाइट आए तो बहुत बेहतर है, सनलाइट आए तो और भी ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो भी आपका क्या होगा, बहुत हद तक पॉजिटिविटी आपके घर में आएगा। लेकिन अगर एंट्रेंस आपका गलत है साउथ में होते हुए भी, तो फिर आपको उसके लिए रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। और रेमेडी आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो कुछ कॉमन रेमेडीज आपको बता दी जाती है, बट जब तक आप ठीक से उसका मेजरमेंट नहीं करते हैं और ठीक से आपको पता नहीं होता है कि S1 से लेके S8 तक कहाँ पे हमारा एंट्रेंस है,
तब तक उसके लिए प्रॉपर रेमेडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉपर जानकारी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस गलत जगह पे है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप छोटी छोटी रेमेडी कर सकते हैं जिससे आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अगर साउथ के किसी भी गलत दिशा में आपका एंट्रेंस है तो सबसे पहले मैं रेमेडी बताना प्रेफर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वास्तु आधा इंच 1 इंच के लिए भी ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट बदल देता है। तो उसमें आपका मेज़रमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेज़रमेंट ज़रूर लीजिए और सही मेज़रमेंट लीजिए। अगर आप खुद नहीं ले सकते हैं तो किसी आप आर्किटेक्ट को पकड़िए या फिर जो आपके घर का जो आपके मेज़रमेंट लेने के लिए होते हैं उनसे आप वो ले सकते हैं। किसी टेक्नीशियन से आप करवा सकते हैं और परफेक्ट मेज़रमेंट लेके ही आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं एनर्जी एनहांसर का यूज़ करती हूँ। तो आपकी जो एंट्री है आप उसको वहीं पे रख दो, उसे तोड़फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डोर ब्लॉकर लगा दो, ठीक है, और आप एक पॉजिटिव जोन में आप वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हैं। एंट्री ओपन करने के लिए आपको किसी तोड़फाड़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ छोटा सा ऐसा बॉटल आता है, ऐसे बॉटल को आप लेके उसमें एक डोर ओपनर होता है और एक डोर क्लोज़र होता है जहां वर्चुअल एंट्री हम लोग खोलते हैं और वर्चुअल एंट्री को हम लोग बंद करते हैं। तो आप इस डोर ओपनर से आप वर्चुअल एंट्री को बंद कर सकते हैं और वर्चुअल एंट्री को आप खोल भी सकते हैं और बिना किसी तोड़फाड़ के आपके साउथ का घर पॉजिटिव हो जाएगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा एंड यू विल फील कि मेरे घर में जो पहले से नेगेटिविटी था, एक गलत डायरेक्शन में एंट्रेंस होने की वजह से, एक गलत डोर खुलने की वजह से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।